क्या आप भी भूत प्रेत की कहानियों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। भूत प्रेत और आत्मा की कहानी सुनते ही सहम से जाते हैं, हमें बुरी आत्मा से डर लगने लगता है। इसके बाद रात के समय भूत प्रेत और आत्मा डराती है। कई लोगों ने अपने अनुभवों के बारे में बताया है कि कैसे उन्हें अजीब शक्ति का आभास हुआ है। ऐसी ही कहानी आज मैं आपके लिए लाई हूँ, जिसमें से कुछ कहानी सच्ची घटना पर आधारित होगी। ये कहानी पढ़ने के बाद आप डर भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आप अपना डर का सामना करने के लिए तैयार हैं? तो लाइट बंद कर दें और एक कंबल पकड़ ले, चीजें डरावनी होने वाली है। कहानी का नाम है भयानक खंडहर। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। 12 साल का अजय नैनीताल के पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। वो रोज अपनी बकरियों को घास चराने के लिए अपनी दादी के पहाड़ों के ऊपर तक है। और ऐसे ही रोज की तरफ एक दिन अजय अपनी दादी के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए गया था। उसके बाद उसने और उसकी दादी ने सभी बकरियों को घास चरने के लिए वही जंगल में छोड़ दिया और दोनों खुद एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ होगा, तभी अजय ने अपनी दादी से कहा, दादी कोई कहानी सुनाओ ना। फिर अजय की दादी ने कहा, नहीं अजय अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद सुनाऊंगी। पर अजय ने फिर जिद करते हुए कहा, नहीं दादी मुझे अभी सुनाओ, मुझे अभी ही सुनने का मन है। अजय के इस बार कहने पर अजय की दादी कहानी सुनाने को मान जाती है, क्योंकि दादा या दादी से अपने पोते या पोती की बात ज्यादा देर तक मना नहीं करी जाती। इसलिए अजय की दादी ने कहा, अच्छा चलो बताओ कौन सी कहानी सुनोगे तुम। फिर अजय ने खुश होते हुए कहा, दादी भूत वाली। पर दादी वो कहानी असली की होनी चाहिए। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा चलो सुनो, ये बात इसी पहाड़ की है। इस पहाड़ के ऊपर जो वो पूर्ण खंडहर है ना, उसकी बात है। तभी अपनी दादी की बात बीच में ही काटते हुए अजय ने कहा, पर दादी वो खंडहर किसने बनवाया है? फिर अजय की दादी ने कहा, ये तो पता नहीं बेटा, पर कहते हैं वो खंडहर लगभग 200 साल पुराना है। और लोग ये भी कहते हैं कि उस खंडहर में पहले एक परिवार रहा करता था, पर एक दिन पता नहीं कैसे उनके घर में आग लग गई और उस घर के सब लोग जलकर मर गए। तभी अजय ने अपनी दादी को फिर से टोका और कहा, पर दादी उस घर में आग कैसे लगी थी? फिर अजय की दादी ने कहा, अरे बताती हूँ, तू मुझे बोलने ही कहाँ देता है। फिर अजय ने कहा, चलो दादी मैं अब बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा ये भी नहीं पता, मगर कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने रात में उस घर में आग लगा दी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई वहाँ से बाहर न निकल पाए। और फिर उस घटना के बाद कई लोगों ने उस खंडहर के पास एकदम जले हुए लोगों को घूमते हुए देखा और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में आग जल रही हो। तभी अजय ने फिर अपनी दादी की बात बीच में ही काटी और कहा, दादी किसी ऐसे इंसान की बात बताओ जिसने उन लोगों को देखा और उसके साथ जो वहाँ हुआ वो उसने सबको आके बताया हो। फिर अजय की दादी ने कहा, मैं अभी उस घटना को बताने जा रही थी। मैंने पहले तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि तुम्हें ये कहानी सही से समझ में आ जाए। फिर अजय की दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, यह बात लगभग आज से 5 साल पहले की होगी। अपने इसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहा करता था। उस समय राहुल की उम्र लगभग 18 साल रही होगी और वो भी इस पहाड़ में रोज अपनी बकरियां चराने के लिए आया करता था। ऐसे ही एक दिन रोज की तरह वो अपनी बकरियों को चराने के बाद जब उन्हें घर वापस ले जाने के लिए ढूंढ रहा था तो उसे उसकी 3 बकरियां छोड़कर सारी बकरियां मिल गयी। पर उसे उसकी वो 3 बकरियां कहीं नहीं दिख रही थी। पर वो लगातार अपनी बकरियों को ढूंढते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ चले जा रहा था। तभी उसे उसकी एक बकरी दिख जाती है। उसके बाद वो तुरंत भागता हुआ अपनी उस बकरी के पास जाता है और वो अपनी उस बकरी को डंडे से मार के नीचे की तरफ भगा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसकी एक बकरी यहाँ है तो इसका मतलब यही होगा कि बाकी की 2 बकरियां भी यही होंगी या फिर और ऊपर की तरफ ही होंगी। यही सोचकर पहले तो राहुल अपनी बकरियों को इधर उधर जाकर ढूंढता है, पर उसे जब उसकी बाकी की 2 बकरियां कहीं नहीं दिखती तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो ऊपर की तरफ जा तो रहा था पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उस खंडहर के बारे में पूरे गांव को पता था कि वो खंडहर कितना भयानक है। पर राहुल एक निडर लड़का था, इसलिए वो अपनी बस 2 बकरियों के लिए वहाँ जा रहा था, जहाँ जाने से पूरे गाँव के लोग डरते थे। राहुल ऊपर की तरफ लगातार चले जा रहा था पर उसकी वो 2 बकरियां कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। और वो चलते चलते उसी खंडहर के पास जैसे ही पहुंचा तो उसे उस खंडहर के अंदर से ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी जैसे कोई उस खंडहर के अंदर हो और वो इधर उधर चल रहा हो।
राहुल वही एक जगह पर खड़े होकर वो सारी आवाजें बड़े ध्यान से सुन रहा था और यही सोच रहा था कि कोई भी तो पहाड़ के इस तरफ तो आता नहीं, तो ये किसकी आवाज है। आवाज सुनकर राहुल थोड़ा डर तो गया था, पर वो वहाँ से भागा नहीं कोई, कि उसे ये भी लग रहा था कि शायद इसके अंदर ही उसकी बकरियां हो और वो आवाज उनके ही चलने की हो। वहीं पर खड़े खड़े यही सब सोच रहा था, तभी उस खंडहर के अंदर से उसकी एक बकरी बाहर आती है। राहुल जैसे ही अपनी उस बकरी को देखता तो वो तुरंत अपनी उस बकरी के पास भागता हुआ जाता है और उसको भी अपनी डंडी से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसने जैसे ही अपनी उस बकरी को नीचे की तरफ भगाकर पीछे की तरफ घूमता है, तभी उसे फिर से खंडहर के अंदर से वैसी ही आवाज आने लगती है। आवाज सुनकर राहुल सोचता है पक्का उसकी दूसरी बकरी भी अंदर ही हो। यही सोचकर वो जैसे ही उस खंडहर अंदर जाता है तो उसने जो देखा उसे देखकर राहुल के अंदर का खून बर्फ सा ठंडा हो जाता है, क्योंकि उसने देखा उस खंडहर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी। राहुल जैसे ही उस खंडहर के थोड़ा ही अंदर गया तो उसने देखा उस खंडहर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अभी भी आग जल रही हो। उसको देखने के बाद राहुल तुरंत जैसे ही पीछे भागने को हुआ, तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे जमीन पर बड़ी तेज से गिरता है। उसके बाद राहुल जैसे ही फिर से उठ तो उसने देखा अब वो जली हुई औरत जिसके शरीर में आग जल रही थी, वो औरत अब वहाँ कहीं भी नहीं थी। पर जहां अभी थोड़ी ही देर पहले वो औरत थी, पर अब वहां उसकी जगह पर राहुल की तीसरी बकरी खड़ी हुई थी। पहले तो राहुल ने सोचा क्या पता वो उसका कोई वहम होगा, क्योंकि उसने भी इस खंडहर के बारे में जो सब सुना था वही सब उसके दिमाग में जब चल रहा था जब वो वहां जा रहा था। इसलिए वो यही सोच रहा था कि जरूर वो उसके दिमाग का कोई वहम ही होगा। पर अभी भी उसे उस खंडहर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो जहाँ पर खड़ा था वहीं से अपनी बकरी को आवाज देकर बुलाने लगा। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस खंडहर के अंदर ना तो कोई घास थी और ना कोई झड़ी, फिर भी वो बकरी खंडहर में एक जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे एक जगह पर जमा दिया हो। काफी देर तक राहुल ने अपनी बकरी को वहीं से आवाज लगाई, पर शायद उसकी आवाज उसकी बकरी तक नहीं पहुंच पा रही थी। पर ये कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज उसकी बकरी तक नहीं जा रही हो, क्योंकि राहुल अपनी बकरी से मुश्किल से 4 मीटर की दूरी पर ही होगा। उसके बाद राहुल ने फिर थोड़ी हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर खंडहर के अंदर जाने लगा। वो जैसे जैसे खंडहर के अंदर जा रहा था वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद राहुल जैसे ही अपनी बकरी के पास पहुंचा तो वो अपनी बकरी को डंडे से मारकर खंडहर से बाहर भागाने की कोशिश करने लगा, पर पता नहीं उस समय उसकी बकरी को क्या हो गया था कि उसकी बार बार डंडा मारने पर भी वो बकरी अपनी जगह से नहीं हिली। पर राहुल ने तभी भी हार नहीं मानी और उसके बाद राहुल ने अपना डंडा नीचे रखा और अपने दोनों हाथों से बकरी को धक्का देकर ले जाने की कोशिश करी, पर उसकी पूरी जान से धक्का देने के बाद भी वो बकरी अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिली। राहुल अपनी बकरी को धक्का दे ही रहा था, तभी उसे उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर राहुल एक झटके में पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके अंदर एक डर का बवंडर सा बनने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके एकदम पीछे एक पूरा जला हुआ आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर में आग जल रही थी। राहुल ने जैसे ही उस आदमी को देखा वो तुरंत अपनी बकरी को वहीं छोड़कर खंडहर से बाहर की तरफ भागने लगा। तभी राहुल भागते भागते एक रुक जाता है, क्योंकि उसने देखा खंडहर के गेट के पास वही जली हुई औरत खड़ी थी जो उसे यहाँ आते ही दिखी थी, और समय भी उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। उसके बाद वो औरत वो आदमी राहुल की ओर बढ़ने लगे। अजय की दादी अजय को कहानी सुना ही रही थी, तभी एकदम से वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगती है। तभी अजय की दादी अजय से बोलती है, अजय जल्दी जल्दी सारी बकरियों को ढूंढ दो और उन्हें जल्दी जल्दी घर ले चलो। फिर अजय ने कहा, पर दादी कहानी। फिर अजय की दादी ने कहा, बेटा पहले सारी बकरियों को घर ले चलो, फिर बाद में बाकी की कहानियाँ सुनाऊंगी। उसके बाद अजय और अजय की दादी सारी बकरियों को ढूंढकर घर ले गए और फिर शाम को जब अजय के घर के सभी लोग खाना पीना खाकर सोने को गए, तभी अजय तुरंत अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी बाकी की कहानी। फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बैठ अजय, मैं अभी यही कहा रही थी कि तू अभी तक कहानी सुनने आया नहीं, कहीं तो सो तो नहीं गया। अच्छा वैसे मैं कहाँ थी कहानी में? फिर अजय ने कहा, अरे दादी जब वो औरत और वो आदमी
राहुल के पास आ रहे थे तभी तो आपने कहानी रोक दी थी। फिर अजय की दादी ने कहा। उस जली हुई औरत और उस जले हुए आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर राहुल के दिल की धड़कन अपनी दोगुनी रफ्तार में हो गई थी। और उसके बाद वो जली हुई औरत और वो जला हुआ आदमी राहुल के एकदम पास आकर रोक गए और तभी उस औरत ने राहुल का एक हाथ पकड़ लिया। पर उस औरत ने जैसे ही राहुल के हाथ को पकड़ा तो राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में किसी ने आग लगा दी हो। उसके बाद राहुल ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा तो उसके मुंह से बड़ी जोरदार चीख निकली, क्योंकि उस औरत ने जिस जगह से राहुल का हाथ पकड़ा था उस जगह से राहुल का पूरा हाथ जल चुका था। उसके बाद राहुल ने फिर अपने सर ऊपर करके देखा तो वो औरत और वो आदमी अब वहाँ नहीं थे और उन्हें वहाँ ना देखकर राहुल तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भागा। उसके बाद राहुल जैसे तैसे अपने घर पहुँचा तो उसने सारी बात बताई कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर अजय की दादी ने कहा, अब पता चला मैं तुम्हें वहाँ जाने से हमेशा क्यों मना करती हूँ। चलो अब बहुत रात हो गई है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। उसके बाद अजय अपने बिस्तर पर आकर लेट तो गया, पर वो अब यही सोच रहा था कि कल तो उसकी दादी उसके साथ बकरियां चराने तो जाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें कल कहीं जाना है। पर मैं तो जाऊंगा और मैं कल उस खंडहर को भी देकर आऊंगा। अजय अपने बिस्तर पर आकर लेट तो गया, पर वो अब यही सोच रहा था कि कल तो उसकी दादी उसके साथ बकरियां चराने तो जाएगी नहीं, क्योंकि उन्हें कल कहीं जाना है। पर मैं तो जाऊंगा और मैं कल उस खंडहर को भी देकर आऊंगा। और यही सब सोचते हुए अजय सो जाता है और अगले दिन सुबह उठते ही अजय सबसे पहले फ्रेश होता है। फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद अजय सीधा जाकर अपनी बकरियों को खोलने के बाद उसने अपने घर में बताया कि वो बकरियां चराने जा रहा है। उसके बाद वो जा रहा था तभी उसकी दादी ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, अजय सुनो जरा। अपनी दादी की आवाज सुनकर अजय पीछे मुड़ा और बोला, हाँ दादी बोलिए। फिर अजय की दादी ने कहा, अजय पहाड़ की ज्यादा ऊपर की तरफ मत जाना, जहाँ हम रोज बकरियां चराते हैं, बस वहीं पर ही बकरियां चराना, ठीक है। उसके बाद अजय ने कहा, हाँ दादी मुझे पता है। इतना बोलकर अजय मन ही मन सोचता है, मैं आज उस खंडहर को तो देखकर जरूर आऊंगा। कौन सा दादी को पता चल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अजय घर से बाहर जाने को हुआ तभी अजय की मम्मी ने आवाज मारी और कहा, अजय तू अकेले संभाल तो लेगा सारी बकरियों को। फिर अजय ने कहा, अरे मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दादी से भी पूछ लो, अब रोज मैं ही बकरियां चराता हूँ। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू तू मेरे अजय को अभी भी छोटा समझती है क्या। अब मेरा अजय बड़ा हो गया है। उसकी दादी के इतना बोलने के बाद अजय अपने घर से बकरियां लेकर निकल जाता है और उसके बाद थोड़ी ही देर में अजय वहां पहुंच जाता है जहां वो और उसकी दादी रोज बकरियां चराते थे। वहां पहुंचकर अजय अपनी बकरी को वही चरने के लिए छोड़कर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है जहां वो खंडहर है। और चलते चलते थोड़ी ही देर में अजय पहाड़ के इतना ऊपर की तरफ आ गया था जहां से वो खंडहर अजय को दिखने लगा था। अजय उस खंडहर को देखकर बोलता है, अरे दादी सच ही कहती थी, ये खंडहर तो देखने में ही बड़ा भयानक है। पहले तो अजय दूर से ही खड़े होकर उस खंडहर को देख रहा था और काफी देर तक दूर से ही खंडहर को देखने के बाद अजय ने कहा, चलो एक बार इस खंडहर को अंदर से देख कर आता हूँ। इतना बोलकर अजय उस खंडहर की तरफ जाने लगता है। वो खंडहर देखने में बड़ा ही पुराना और बड़ा ही भयानक लग रहा था और देखने में ये भी लग रहा था कि कोई इस तरफ सालों से नहीं आया होगा। कहते हैं बच्चों को जो चीज करने को मना करी जाती है बच्चे सबसे पहले वही चीज करते हैं। ऐसा ही कुछ अजय के साथ था। अजय की दादी भी अजय को हमेशा इस तरफ आने से मना ही करती थी, पर अजय को ना जाने ऐसा क्या देखने का मन कर रहा था उस खंडहर में, जो वो अकेले ही उस खंडहर में जा रहा था। और उसके बाद अजय जैसे ही खंडहर के पास पहुंचा तभी अचानक से उस खंडहर के गेट के पास एक कुत्ता आ गया और अजय को देखकर बड़ी तेज तेज भौंकने लगा। पहले तो अजय ये देखकर काफी डर गया था, पर अजय रोज इस जंगल में आता था और उसकी दादी ने भी उसे जानवरों से बचना सिखा दिया था और ये भी सिखा दिया था कि जानवरों को कैसे भगाए। उसके बाद अजय ने अपने हाथ में जो डंडा लिया हुआ था उस डंडे को हवा में ही घुमाने लगता है और थोड़ी देर डंडे को हवा में घुमाने के बाद अजय ने एकदम से डंडा कुत्ते के मुंह पास लाकर रोक देता है और देखकर वो कुत्ता वहाँ स्वागत तुरंत डर के वहाँ से भाग जाता है। उस कुत्ते के भागते ही अजय फिर से खंडहर के अंदर जाने लगाता है। काश अजय उस कुत्ते के आने की वजह से वहीं से वापस नीचे की तरफ चला जाता और इस खंडहर के अंदर नहीं जाता।
उसके बाद अजय उस खंडहर के अंदर पहुंचकर खंडहर के हर एक कमरे में घूमने लगता है और पूरे खंडहर में घूमने के बाद अजय जैसे ही बाहर जाने को तभी उसने जो देखा उसे देखकर अजय डर से पूरी तरह कँपने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके सामने एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी और उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। अजय उस औरत को देखकर एक जगह पर खड़े खड़े डर रहा था। तभी वो जली हुई औरत धीरे धीरे अजय की तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो औरत आगे आ रही थी वैसे वैसे अजय पीछे की तरफ होते जा रहा था और पीछे होते होते अजय पीछे दीवार से चिपक जाता है और उसके बाद वो जली हुई औरत अजय के एकदम पास आकर खड़ी हो जाती है और वो अपना हाथ अजय की ओर हिला ही रही थी। तभी उस औरत का हाथ कोई पकड़ लेता है। अजय जैसे ही देखता है कि किसने उस औरत का हाथ पकड़ा तो उसने देखा एक छोटा सा लड़का, पर वो भी पूरा जला हुआ और उसके शरीर में आग जल रही थी। उसने ही उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अजय को बचाना चाह रहा हो। उसके थोड़ी ही देर बाद वो औरत और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद अजय तुरंत उस खंडहर से निकलकर भाग गया और उस घटना के बाद अजय फिर कभी खंडहर की तरफ नहीं गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहना और मजे लेना खौफनाक भूतिया कहानी का। और अपना ख्याल रखना। बाय दोस्तों।